So today our topic is equity MF, that means mutual fund in float see 26.5% surge in June. That means इक्विटी म्यूचुअल फंड में जून में 26.5% की वृद्धि देखी गई. So hey everyone, welcome back to Nirali the Curious Mind. Hoping you all are doing wonderful. So आज हम इस न्यूज आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो फ्रॉम द हिंदू बिजनेस से आया हुआ है. बिजनेस मीन्स दिस न्यूज आर्टिकल. और हाँ, ये हमारा इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है, तो मैं एक एक करके टाइटल का मीनिंग बता देती हूँ आप सभी को. इक्विटी मीन शेयर और एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड. और आप म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या समझते हैं? म्यूचुअल फंड्स मतलब जैसे हम सुनते हैं ना म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि हम कलेक्ट नॉट जैसे मतलब म्यूचुअल फंड इज कलेक्ट मनी फ्रॉम मेनी पीपल और फिर इसको इन्वेस्ट करता है शेयर बॉन्ड्स और फिर अदर अदर चीज में, और फिर इसको मैनेज करता है एक कोई एक्सपर्ट्स, राइट. फिर हम लोग बेनिफिट्स पाते हैं. आप समझ पा रहे हैं, म्यूचुअल फंड जो होता है मनी कलेक्ट करता है फ्रॉम द मेनी पीपल और फिर उसको इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में, राइट. और फिर हमें जो भी प्रॉफिट्स मिलता है या फिर लॉस मिलता है अकॉर्डिंगली. आई होप इट्स क्लियर नाउ. और यहाँ पे एक दूसरा वर्ड है इनफ्लोज, तो हम इसे वोकैबुलरी के थ्रू समझेंगे, लेकिन बता देती हूँ. जब मनी का आवागमन होता है, लाइक जब मनी आता है उसे इनफ्लोज बोलते हैं. और सर्ज मतलब होता है कि जो वृद्धि बहुत ज्यादा देखी जाती है. तो बेसिकली इस पूरे न्यूज में बताया गया था कि मई में यही जो था, मतलब बहुत सारे क्रैशेस हुए थे ना वॉर, तो वहां पे ये जो था इक्विटी लाइक शेयर मार्केट पूरा डिक्रीज हो गया था. लेकिन जून में देखा गया कि बहुत ज्यादा शेयर बढ़ गए हैं, बहुत सारे फंड बढ़ गए हैं. तो वही कहा जा रहा है कि शॉर्ट यानी कि अचानक से बहुत ज्यादा वृद्धि. सो डोंट वरी, अगर आपको मैं ज्यादा बताऊंगी तो शायद टाइम निकल जाएगा, लेकिन हाँ, जो भी बातें अच्छी है जो बतानी चाहिए तो बता दूंगी. कि अब क्या हुआ ना कि जैसे इंडियन पीपल दे थिंक लाइक अच्छा यहाँ पे अब क्राइसिस रुक गया है तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. और यहाँ पे उन लोगों ने सोचा कि अब इंडियन इकोनॉमिक क्या हो रही है, डे बाय डे लाइक डेवलप हो रही है. दैट्स वाई मतलब उन्होंने ये स्टेप लिया. सो चलते हैं वोकैबुलरी के साथ भी समझेंगे. और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है मेरे वीडियो में कभी कभी जो वोकैबुलरी होते हैं और उसके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं दे लाइक वो अच्छे से नहीं दिखते. लेकिन फिर भी मैं बोलकर समझाने की कोशिश तो करूंगी ही हमेशा. लेकिन हाँ, अगर आपको रिवीजन चाहिए और फ्रेश पेज चाहिए तो आप प्लीज टेलीग्राम पे आके ले सकते हैं भाई, कितना बार बोलो. लेकिन ओके, डोंट वरी, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वोकैबुलरी सेशन. सो फर्स्ट हम देखेंगे कि इनफ्लो. और हाँ, जैसे कि मैंने बताती हूँ कि कौन पार्ट ऑफ स्पीच है, ताकि हम अगर सेंटेंस बनाने जाएं तो इजिली रूप में बना पाए. और नेक्स्ट जो हमारा इंग्लिश मीनिंग होता है, दिस इज नॉट अबाउट अदर थिंग, जस्ट अबाउट सिनोनिम्स अबाउट दैट वर्ड, राइट. सो फर्स्ट देखते हैं इनफ्लो. इनफ्लो इज ए नाउन दैट मीन्स मनी कमिंग इनटू अ फंड, कंपनी और इकोनॉमिक. धन, धन का प्रवाह, धन का आगमन. जब भी मनी जो हमारा फंड में आता है, कंपनी में आता है या फिर इकोनॉमिक में आता है, उसे बोलते हैं इनफ्लो. The sentence would be equity mutual funds recorded a strong inflow in June. देखिए, सेंटेंस के साथ भी हम पूरे न्यूज आर्टिकल को समझ जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताई, आप एक एक करके समझ जाएंगे. बस डू फोकस ऑन व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू से. सो जून में इक्विटी म्यूचुअल फंड में धन का मजबूत प्रवाह दर्ज किया गया. All right, now let's talk about our next vocabulary, that is surge. Surge is used sometimes noun and sometimes as a verb. Sentence meaning is a sudden and significant increase. तेजी, वृद्धि और उछाल को बोलते हैं surge. Sentence would be equity MF, that means mutual fund inflows saw a 26.5% surge in June. जून में इक्विटी म्यूचुअल फंड के निवेश में 26.5% की तेज वृद्धि हुई है. ऑलराइट, यही बात मैं बताई थी. नेक्स्ट है हमारा वोकैबुलरी जियोपॉलिटिकल, जो कि हम जानते हैं इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीनिंग इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशन बिटवीन कंट्रीज. भू राजनीतिक, ये रिलेटेड करता है इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होते हैं और साथ में उन सब कंट्री के बारे में भी बताता है संबंध. सेंटेंस वुड बी easing geopolitical tensions supported investments. भू राजनीतिक तनाव कम होने से निवेश को बढ़ावा मिल गया. यहाँ पे जो ईजिंग है इसका मतलब यही हुआ कि तनाव कम होना.
नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे हम जानते हैं कि लाइक ये है मैक्रो और एक होता है माइक्रो, MI। सो वो बताता है लाइक छोटा इकोनॉमिक के बारे में, और ये मैक्रो ब्रॉड बात करता है, राइट। सो माइक्रो इकोनॉमी इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीनिंग इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एज अ होल। व्यापक आर्थिक ब्रॉड मैनर का बात करता है, उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। So, sentence should be supportive macroeconomic conditions improved investor confidence. अनुकूल व्यापक आर्थिक परिस्थितियों ने निवेशकों को विश्वास बढ़ाया. All right, let's talk about our next vocabulary, that is participation. Participation is a noun that meaning is taking part in an activity. भागीदारी को बोलते हैं participation. Sentence would be strong retail participation boosted mutual fund inflows. खुदरा निवेशकों की मजबूत भागीदारी से निवेश बढ़ा. रिटेल यानी कि निवेशक जो होते हैं उनको बोला जाता है. नेक्स्ट हमारा होगा आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स एग्जिस्टिंग और करेंटली एक्टिव, वर्तमान या फिर बकाया या फिर जो प्रचलित होता है उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग. सेंटेंस शुड बी आउटस्टैंडिंग SIP accounts क्रॉस 10.5 करोड़. हिंदी सक्रिय SIP खातों की संख्या 10.5 करोड़ से अधिक हो गई. और वेट अ मोमेंट, यहाँ पे है SIP एक ऐसा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट होता है जो हम मंथली करते हैं. मतलब हम अगर अपना मंथली पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे तो उसे बोलते हैं SIP. तो वही कहा जा रहा है जो SIP के जो अकाउंट्स होते हैं 10.5 करोड़ से अधिक हो गई थी. मतलब लोग जो होते हैं ना बिल्कुल मंथली इन्वेस्ट कर रहे थे. All right, next देखते हैं resilient. Resilient is an adjective that means able to recover quickly from difficulties. लचीला, मजबूत को बोलते हैं resilient. ये बहुत बार बताई हूँ लेकिन सेंटेंस को बनाने के लिए डाला है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिमेन्ड resilient. निवेशकों का विश्वास मजबूत बना रहा. और लाइक इतना सारे क्राइसिस देखने के बावजूद भी, इकोनॉमिकल क्राइसिस देखने के बाद भी. तो नेक्स्ट है हमारा वोलेटिलिटी. वोलेटिलिटी इज अ नाउन दैट मींस फ्रीक्वेंट चेंज इन प्राइसेस और मार्केट. अस्थिरता, अचानक से कोई जो चेंज होती है उसे बोल सकते हैं हम वोलेटिलिटी. एक तरह का अस्थिरता होती है. सेंटेंस शुड बी मार्केट वोलेटिलिटी डिड नॉट स्टॉप इन्वेस्टर्स. बाजार की अस्थिरता के बावजूद निवेश जारी रहा. यही कहा जा रहा है ना, जैसे बताया कि बहुत सारे क्राइसिस आए थे उसके बावजूद भी ये जो वोलेटिलिटी था डिड नॉट स्टॉप इन्वेस्टर्स. ये जो अस्थिरता था इन्वेस्टर को नहीं रोक पाया. नेक्स्ट है हमारा enthusiasm. Enthusiasm is a noun that means strong excitement or interest. उत्साह को बोलते हैं enthusiasm. Sentence would be renewed enthusiasm increased investments. नए उत्साह ने निवेश बढ़ा दिए. नेक्स्ट है हमारा analyst. Analyst is a noun that means a person who studies and explains data. विश्लेषक को बोलते हैं एनालिस्ट. सेंटेंस वुड बी द एनालिस्ट सेड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिमेन्स स्ट्रांग. विश्लेषक ने कहा कि निवेशकों का विश्वास मजबूत बना हुआ है. All right, so learn words, understand news, and grow every day, every single day, right? Now let's talk about our equity mutual fund से कुछ important phrases. So first हमारा फ्रेज होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड. दैट मीन्स अ म्यूचुअल फंड दैट मेनली इन्वेस्ट्स इन कंपनी शेयर्स. ऐसा म्यूचुअल फंड जो मुख्य रूप से शेयर में निवेश करते हैं, राइट. नेक्स्ट सेंटेंस शुड बी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स रिकॉर्डेड हायर इनफ्लोज इन जून. जो हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड था जून में अधिक फंड एक मिनट जून में इक्विटी म्यूचुअल फंड में अधिक निवेश आया. ठीक है, ये क्या होता था जहाँ पे लोग अपना शेयर निवेश करते हैं. नेक्स्ट है हमारा रिटेल पार्टिसिपेशन. रिटेल पार्टिसिपेशन मींस इन्वेस्टेड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. जो खुदरा निवेशक होते हैं, खुदरा निवेशकों को हम बोलते हैं रिटेल, की भागीदारी ज्यादा बढ़ गई थी. लाइक सभी लोग मतलब मोस्टली खुदरा मतलब समझ पा रहे हैं ना कि जिसको मन किया इंडिविजुअल उसने इन्वेस्ट किया. सो सेंटेंस शुड बी स्ट्रॉन्ग रिटेल पार्टिसिपेशन सपोर्टेड फंड इनफ्लोज. खुदरा निवेशकों की मजबूत भागीदारी ने निवेश को बढ़ाया. नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मीन्स ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द मार्केट.
निवेशकों का विश्वास को बोल सकते हैं ना, कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास, और इन्वेस्टर मीन्स निवेशक, तो निवेशकों का विश्वास को बोलते हैं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। सेंटेंस वुड बी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिमेन्ड रिजिलिएंट, निवेशकों का विश्वास मजबूत बना रहा। नेक्स्ट है हमारा मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट सेंटीमेंट मीन्स ओवरऑल फीलिंग और मूड ऑफ इन्वेस्टर्स अबाउट द मार्केट, बाजार की धारणा या फिर निवेशकों का जो माहौल बना रहता है, ओवरऑल फीलिंग, उसे बोलते हैं मार्केट सेंटीमेंट। जो कि मार्केट का कैसा फीलिंग है, मतलब कैसा उसका मूड है, राइट। मतलब अब इसका मूड मतलब क्या हो सकता है, लाइक मंदी है या महंगाई है या फिर मतलब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ फ्लोज में है। सेंटेंस वुड बी पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट इंकरेज्ड इन्वेस्टमेंट, सकारात्मक बाजार धारणा ने निवेश को बढ़ा दिया। मतलब कि सभी लोग जब इन्वेस्ट कर रहे थे तो और जो हमारे स्टेप लाइक क्या बोल सकते हैं बिहाइंड पीपल थे, वो भी सोचते थे कि चलिए इन्वेस्ट करते हैं। तो यही सकारात्मक इन लोगों का जो फीलिंग मूड था, निवेशकों को बढ़ा दिया। नेक्स्ट है हमारा जो एसआईपी था वहां पे था ना, तो यहीं पे समझ जाते हैं कि एसआईपी मीन्स होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट मीन्स अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग अ फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में जब हम कोई भी फंड्स को रेगुलर मेंटेन करके इन्वेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं एसआईपी, नियमित निश्चित राशि का निवेश। सेंटेंस वुड बी एसआईपी अकाउंट्स क्रॉस 10.5 करोड़, एसआईपी खातों की संख्या 10.5 करोड़ से अधिक हो गई। मतलब जो इतना सारे इन्वेस्टर थे जो बिल्कुल मंथली फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे। All right, now let's talk about some facts about this news. So, equity mutual fund inflows increased by 26.5% in June. जून में इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेश 26.5% बढ़ गया। और मैं हाँ क्लियर करती हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बारे में समझ में आता है। इक्विटी जो शेयर और म्यूचुअल फंड जहाँ पे बहुत सारे मनी कलेक्ट किए जाते हैं बहुत सारे लोगों से और फिर उसको इन्वेस्ट किया जाता है शेयर में, राइट। नेक्स्ट हमारा नेट इनफ्लोज रीच्ड 28,973 करोड़ रुपीज। कुल शुद्ध निवेश 28,993 73 करोड़ रहा। एसआईपी अकाउंट्स क्रॉस 10.5 करोड़, एसआईपी खातों की संख्या 10.5 करोड़ से अधिक हो गई। नेक्स्ट, मिड कैप फंड्स रिसीव्ड द हाईएस्ट इनफ्लोज, मिड कैप फंड में सबसे अधिक निवेश आया। वन सेकेंड, यहाँ पे हमारा मिड कैप फंड्स मतलब आप समझते हैं ना, एक तरह का ये मनी पूल होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर इसको मैनेज किया जाता है बाय द एक्सपर्ट्स। और यहाँ पे है कैप। कैप मीन्स मतलब क्या समझते हैं, कैप मतलब होता है लाइक कैपिटलाइजेशन, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि मार्केट का वैल्यू क्या है। और मिड मतलब क्या होता है, जो हम लाइक कुछ समय, जैसे कि बहुत सारे चीज होते हैं, वेट जैसे कि होता है क्या बोलते हैं इसको, एक तरह का ये इन्वेस्टमेंट होता है जो कि मिडिल टर्म में होता है। मिड यानी कि मिडिल टर्म, जैसे कि आएगा लार्ज तो लार्ज को कहेंगे ये इन्वेस्ट हुआ था बिग में, मतलब इन अ बिग वे, और ये मिडिल टर्म, सो उसे बोलते हैं मिड कैप। नेक्स्ट है हमारा गोल्ड ईटीएफएस आल्सो रिकॉर्डेड पॉजिटिव इनफ्लोज। गोल्ड ईटीएफ में भी सकारात्मक निवेश दर्ज हुआ। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे गोल्ड ईटीएफएस का मतलब? सो बेसिकली समझते हैं कि ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ जो होता है इसका मतलब फुल मीनिंग होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और जो ये गोल्ड होता है एक तरह का ईटीएफ होता है और एक फंड होता है जो कि इन्वेस्ट करता है गोल्ड में, लाइक यू बाय एंड सेल इट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज जस्ट लाइक शेयर यू डोंट रिसीव फिजिकल गोल्ड। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप फिजिकल गोल्ड रिसीव करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ होती है जो चीज हम एक्सचेंज करते हैं, राइट। आई होप कि हम समझाने में कैपेबल थे। और ओके, सो नेक्स्ट हम समझते हैं वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड वुड बी इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी अमॉन्ग इन्वेस्टर्स, निवेशकों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाई जाए कि कैसे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और कैसे कैसे इसको मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रमोट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थ्रू एसआईपीज, एसआईपी के माध्यम से दीर्घकालिक निवेशकों को बढ़ाया जाए, मतलब जो भी अगर आ गए हैं इन्वेस्ट करने तो उनको और बढ़ाया जाए कि अगले टर्म के लिए भी ये रेडी रहे।
मेंटेन स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, स्थिर व्यापक आर्थिक नीतियां अपनाई जाए। और नेक्स्ट है यस क्या हुआ नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथन इन्वेस्टर अवेयरनेस अबाउट मार्केट रिस्क, निवेशकों के बाजार के जोखिमों के प्रति जागरूक किया जाए। नेक्स्ट इंकरेज डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स, विविध निवेशक यानी कि डाइवर्सिफिकेशन को प्रोत्साहित किया जाए, जो भी अलग अलग आ रहे हैं उनको भी इंकरेज किया जाए कि आप भी इन्वेस्ट करो। लेट्स टॉक अबाउट की टेकअवेज, लुक्स लाइक समटाइम मुख्य बातें, कंक्लूजन भी बोल सकते हैं इसे, अच्छी प्यारी बातें भी मैं बोलती हूँ इसको। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स रोज स्ट्रांगली इन जून, जून में इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेश में तेज वृद्धि हुई। यहाँ पे जो रोज है ना, राइज का सेकंड फॉर्म होता है, राइज, रोज राइज। हाँ ओके। नेक्स्ट है हमारा बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस इम्प्रूव्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, बेहतर आर्थिक परिस्थितियों ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया। नेक्स्ट है हमारा SIP रिमेन्स द प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट मेथड, SIP निवेश का सबसे लोकप्रिय माध्यम बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि खुदरा निवेशक कंटिन्यू टू सपोर्ट इंडियाज कैपिटल मार्केट, खुदरा निवेशक भारतीय पूंजी बाजार को लगातार समर्थन दे रहे हैं, दैट्स रियली नाइस। नेक्स्ट है हमारा मार्केट रेजिलियंस रिमेन्स स्ट्रांग डिस्पाइट अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताओं के बावजूद हमारा जो बाजार है मजबूत बना रहा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर कंक्लूजन। सो the rise in equity mutual fund inflows reflect growing investor confidence, improving economic conditions, and the increasing popularity of SIPs. Although global uncertainty remains, disciplined long-term investment and sound economic policies can help sustain healthy growth in India's mutual fund industry. इक्विटी म्यूचुअल फंड में बढ़ता निवेश, निवेशकों के बढ़ते विश्वास, बेहतर आर्थिक परिस्थितियों और SIP की लोकप्रियता को दर्शाता है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद अनुशासित दीर्घकालिक निवेश और मजबूत आर्थिक नीतियां भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग की सतत वृद्धि सुनिश्चित करती है। I hope it's clear now and I was able to make you understand about whole this news। और हाँ, यहाँ पे कुछ कुछ एरर हुआ होगा साउंड को लेकर, बैकग्राउंड को लेकर, पिक्चर को लेकर। For that please sorry and keep watching my video, and if you like it, so do comment। I'm just waiting eagerly, and be happy, be healthy in your life. Till then, bye, take care।